दोस्तों 19 जुलाई को ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की घटना की। आखिर क्या कर रही थी भारत देश की मीडिया जब सरेआम हजारों मर्दों ने मिलकर देश की दो बेटियों की इज्जत लूटी। आखिर क्या कर रही थी भारत देश की मीडिया जब सरेआम लोगों के घर जलाए जा रहे थे। क्या देश की पुलिस व्यवस्था इतनी अपाहिज थी? दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख भरी बात ये नहीं होती कि वह एक गरीब है। वो भूख की तकलीफ को तो सह लेता है, उसे कभी ये भी नहीं लगता कि वह किस घर में किस जाति में पैदा हुआ है। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत को सरेआम तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और अंतःकरण को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हो, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। जब तीन औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वह इतने लोगों के सामने अपील करती रहती है, अपने जान की भीख मांगती रहती है और कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ वाली बात और क्या हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम मणिपुर में हुई इस घटना के बारे में बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मणिपुर में 3 महीनों से हिंसा रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। आखिर इस हिंसा के पीछे क्या वजह है? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही है? ये वीडियो अगर सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं केंद्र और राज्य सरकार की धोती खोलूं, 3 महीनों से फैली इस हिंसक घटना की बात करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर घटना से जुड़ी बेसिक चीजें बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस इशू को समझ पाए। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर के लगभग 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजातियां हैं, जिनमें से कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी से 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत यह थी कि वह लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से पहाड़ी इलाकों में जमीनें नहीं खरीद सकते थे, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। उनकी मांग थी कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि यह लोग भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सके। बस इसी वजह को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पीपल पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को लेकर आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है और कुकी और बाकी जनजातियों को यह बात कभी पसंद ही नहीं आई। 19 अप्रैल को जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी और अन्य समाज की तरफ से इस बात का विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का ये बोलना था कि मैतेई समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। बस इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई और दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगाई गई, 2000 से भी ज्यादा लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वही मैतेई इलाकों में रहने वाले कुकी लोगों पर भी हमले होने लग गए। लोग रातों रात अपने घरों को छोड़ने लगे, जिसमें कुछ गर्भवती महिला भी शामिल थी। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 3 महीनों से फैले
इस हिंसा ने करीब 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5000 से भी ज्यादा आगे इस घटना में लगाई गई है। 7000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हो चुकी है और करीब 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने चले गए हैं। देखते ही देखते जाति के इस लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया है। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया है कि कोई भी कुकी मैतेई इलाकों में रहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है और कोई भी मैतेई कुकी इलाकों में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार में से भरोसा उड़ चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनकी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और हुआ ये कि लोग दूसरों की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा पर उतर आए हैं। मणिपुर में इन्हीं हालातों को देखकर आवाजें उठती रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों भी जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर का मीडिया इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्यों लोगों को हिंसा में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक गलती की वजह से राहुल गांधी को संसद सदस्यता से हटाया जाता है, तो मणिपुर में चल रहे इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? आखिर क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात को नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला और इसी दौर में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर बाहर आया, लेकिन ये घटना है 4 मई की। इस घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिलाओं ने बताया कि इस हिंसा में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला कर दिया था। इस सब से बचने के लिए कुकी लोग अपने अपने घरों में से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भागने लग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब इस बात का विरोध करते हैं तो उन्हें जगह पर गोली मार दी जाती है। बाकी बची 3 महिलाओं को कपड़े उतारकर चलने बोला जाता है। उनमें से 20 साल की लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। लड़की का भाई जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। क्या ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए? इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये है कि घटना 4 मई की है, जबकि इस बात की FIR दर्ज ही नहीं हो पाई और लगभग 2.5 महीने बाद इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 मर्दों की मौत हो जाती है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के सरेआम घुमाया जाता है और 20 साल की लड़की का रेप हो जाता है। ऐसे मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है, वो भी तब जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में जो सरकार है वह कितनी अंधी और कितनी कामचोर है। इसके बावजूद मणिपुर के CM का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल वाले ने उनसे इस बात के बारे में पूछा तो वह जवाब देते हैं कि आपके हाथ एक वीडियो क्या लग गया, आप जवाब मांगने आ गए। ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा बेहुदा स्टेटमेंट देने के बावजूद भी ऐसे इंसान की बर्खास्तगी अभी तक क्यों ना हुई? इतनी हिंसा के बाद भी ऐसे CM का पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात CM बदल देती है और कोई छू भी नहीं कर सकता,
तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक कोई मजबूरी जो भी हो, मगर पीड़ित परिवार को इंसाफ ना मिलना इंसानियत पर एक कलंक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार उस हिंसक भीड़ को काबू में ना कर पाए। ये सरकार देश के भीतरी मामले तक संभाल नहीं सक रही है, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि यह सरकार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस देश के नागरिक को बचा लेगी। कश्मीर का उदाहरण लेते हैं। मणिपुर तो कश्मीर के आगे कुछ भी नहीं। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ में छुपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। अगर ऐसी कंडीशन में भी भारत सरकार धारा 370 हटा सकती है, वहाँ हिंसा भी नहीं होने देती और कश्मीर जैसी जगह धीरे धीरे सामान्य हो जाती है, तो वही सरकार मणिपुर में यही काम क्यों नहीं कर पा रही है। इससे साफ पता चलता है कि मणिपुर में हुई हिंसा को रोकने की ईमानदार कोशिश की ही नहीं गई। सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से किया ही नहीं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भीड़ पीड़ित लोगों को पुलिस प्रशासन के कस्टडी से छुड़ा ले जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस भी कुछ ना कर पाए। हैरानी की बात तो ये है कि 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत की मीडिया से कोई बात छुपी हो? वीडियो वायरल होने के बावजूद भी नेशनल टीवी पर वही बहसें, वही डिबेट्स क्यों नहीं की जाती जो कि राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर की जाती है? आखिर क्यों बड़े बड़े नेताएं चुप है? आखिर क्यों बड़ी बड़ी संगठनाएं चुप है? सच में मणिपुर, हम शर्मिंदा है कि हम तुम्हारे साथ वैसे खड़े नहीं हो पाए जैसे हमें होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार है कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए थी। मैं पीयूष आज मणिपुर के हर एक पीड़ित को माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मणिपुर से जुड़े इस घटना का और सखोल रूप से अभ्यास करूंगा और हकीकत आप तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा।